Good morning, third class. Today we will study chapter 3. चैप्टर इज एनिमल वर्ल्ड। एनिमल्स के बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, उनकी दुनिया कैसी होती है, कैसे रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, ये उसके बारे में है। चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस। ये सबको पता है। जैसे हम इंसान हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, सबका घर बिल्कुल अलग अलग होता है। इसी तरह एनिमल्स भी, जितने तरह तरह के एनिमल्स होते हैं उनका घर भी तरह तरह का होता है। सम एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज, सम इन वाटर, सम लिव ऑन लैंड, सम अंडर द ग्राउंड, सम फ्लाई इन द स्काई। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि पेड़ पर रहते हैं, कुछ होते हैं पानी में रहते हैं, और कुछ होते हैं ज़मीन पर रहते हैं, तो कुछ होते हैं अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के बिल्कुल अंदर रहते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड में। और कुछ होते हैं जो कि आसमान में उड़ते हैं, उनका घर बिल्कुल अलग होता है, पेड़ पर रहते हैं। ठीक है, लुक एट दीज पिक्चर्स। ए स्क्विरल लिव्स इन ट्रीज। देखो गिलहरी कैसे बैठी है, यहाँ पर ट्री पर रहता है। ए रैबिट लिव्स इन ए बरो। रैबिट कहाँ रहता है? बरो, उसका घर का नाम होता है बरो। और ये जमीन है, यहाँ पर लैंड है। ये ग्राउंड के बिल्कुल अंदर ही होता है, मतलब अंडरग्राउंड घर होता है इसका। जैसे हमारे जैसे घरों में बेसमेंट होता है ना, इसके ये बेसमेंट हाउस है रैबिट का। ए जिराफ लिव्स अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। जिराफ बहुत बड़ा एनिमल होता है, लेकिन वो रहता कहाँ है? ट्रीज के शेड पर, द शेड ऑफ ट्रीज। ठीक है, जो पेड़ की छाया है उसके नीचे वो बैठा रहता है। ए बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, इट ऑल्सो मेक्स ए नेट। बर्ड होती है तो बर्ड सारा दिन उड़ती रहती है आसमान में, लेकिन उसको तो रेस्ट चाहिए, वो अपना घर पेड़ पर बना देती है, उसको बोलते हैं नेस्ट, NEST। ए डक लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। डक होती है बतख, वो पानी में भी रहती है और वो जमीन पर भी रहते हैं। ए लायन लिव्स इन ए डेन। लायन जो होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? उनका घर का नाम होता है डेन। ठीक है, जैसी तरह ये देखो पत्थर पत्थर का होता है, गुफा होता है, अंदर अंदर जाके वो सो जाता है, फिर जब उसको भूख लगती है ये इधर से बाहर आ जाता है। ठीक है, साइजेस ऑफ एनिमल्स। अभी हम एनिमल के साइज के बारे में पढ़ेंगे। सम एनिमल्स आर वेरी बिग लाइक एलिफेंट्स एंड जिराफ। कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे एनिमल हो गया, एलिफेंट हो गया और जिराफ हो गया। एलिफेंट देखो कितना मोटा तगड़ा है, और जिराफ कितना बड़ा है, देख रहे हो ना कितना टॉल है। ये बहुत बड़े एनिमल्स में जाते हैं, है ना, वेरी बिग। और बिग एनिमल कौन होते हैं? लायन और टाइगर, जेब्रा। ये होते हैं बिग एनिमल, बड़े होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं, ये बड़े होते हैं, लायन, टाइगर, जेब्रा। जैसे इंसान में बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, जो देखा होगा जैसे महाभारत में भीम कितना बड़ा है ना। सम एनिमल्स आर स्मॉल लाइक डियर एंड मंकीज। और कुछ एनिमल्स होते हैं छोटे होते हैं। ठीक है, वो उनमें डियर और मंकी। मंकी तो देखा होगा स्कूल में कितने सारे मंकी जाते हैं, है ना, और डियर भी देखा होगा जू में। तो ये छोटे एनिमल में जाते हैं। लेकिन वेरी स्मॉल जो होते हैं, बहुत छोटे, वो कौन कौन होते हैं? रैट, रैबिट, स्क्विरल। ठीक है, ये तीनों होते हैं छोटे छोटे एनिमल। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा है बहुत बड़ा, बड़ा, छोटा, ठीक है, उससे छोटा और बहुत छोटा। बहुत छोटे में कौन है? हाउस फ्लाइज, मस्किटोस एंड आंट्स। मक्खी, मच्छर, चींटी, देखा होगा आप ये तीनों को कितने छोटे छोटे होते हैं ना। मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स के मूवमेंट कैसे होता है, कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, और कैसे चलते हैं, वो उसके बारे में है। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, सारे जाते हैं, हम भी जाते हैं। सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, सब कोई ना कोई पर्पस होता है जाने के लिए। स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ाई करने के लिए। पार्क क्यों जाते हैं? खेलने के लिए। तो इसी तरह एनिमल्स का भी होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। लेकिन क्यों जाते हैं? नंबर 1 पॉइंट, टू लुक फॉर फूड एंड वाटर। उनका तो कोई किचन नहीं होता है, ना उनके मम्मी होती है खाना बना के उनको खिलाए। वो अपने आप जाते हैं फूड और वाटर के तलाश में, शिकार करके खाते हैं और तालाब देखकर पानी पीने जाते हैं। नंबर 2, लुक फॉर शेल्टर। और अपने घर को, अपने घर एक बनाते हैं अपने आप को बचाव करने के लिए। ठीक है, वो
अपने शेल्टर देखने के लिए जाते हैं, कहाँ रह सकते हैं, कहाँ पर उनको कोई डर नहीं है, वही जगह ढूंढने के लिए वो जाते हैं, अपना शेल्टर के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए। नंबर 3, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज। और क्या करते हैं, और शिकारियों से बचने के लिए जगह ढूंढने जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑन लैंड। सारे एनिमल, जितने एनिमल्स हैं सब लैंड में नहीं होते, लैंड पर कोई कोई घूमते हैं, कोई पानी में घूमते हैं, कोई एयर में घूमते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे लैंड मूवमेंट, जो जमीन पर मूवमेंट करते हैं। एनिमल्स लाइक चीता, हॉर्स एंड जेब्रा आर गुड रनर्स, ठीक है। चीता, हॉर्स और जेब्रा ये बहुत अच्छे रेस करते हैं, दौड़ते हैं बहुत ज़्यादा। दे यूज देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट। ये दौड़ने के लिए अपना जो मजबूत टांग जो होते हैं, लेग्स होते हैं, उसी का यूज करते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़ोर से भागते हैं। एनिमल्स लाइक काउज, बफालोज एंड एलिफेंट्स वॉक ऑन लैंड विद देयर 4 लेग्स। जो एनिमल्स हो गए, काओ, बफालो, एलिफेंट, इनके सारे एनिमल के 4 टांग होते हैं, है ना। और ये चारों टांग से अपना क्या यूज करते हैं, पैदल चलने के लिए चलते रहते हैं, लैंड पर, जमीन पर चलते रहते हैं। एनिमल्स लाइक एप्स एंड बियर्स कैन वॉक विद देयर 2 हिंड लीव्स, ठीक है। ये जो होते हैं एनिमल्स होते हैं, एप जैसे चिंपांजी होते हैं ना, बियर्स होते हैं भालू, ये क्या करते हैं, अपना जो पीछे वाला टांग होता है उसी से ही वो ज़्यादातर चलते हैं, ठीक है। कांगारूज, ग्रासहॉपर्स एंड रैबिट्स आर हपिंग एनिमल्स। हपिंग मतलब जैसे तरह थोड़ा थोड़ा कूद कूद कर चलना होता है, ठीक है। ये सब इसी तरह चलते हैं। देखो कांगारू देख रहे हैं, उसका आगे वाला जो 2 टांग है छोटा है और पीछे वाला टांग बड़े हैं, तो इससे वो कूद कूद कर हपिंग करते करते चलते हैं। ग्रासहॉपर, ये है ग्रासहॉपर, देखा होगा जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं उसके ऊपर वो बैठा रहता है, ग्रीन कलर का होता है इसलिए पता नहीं चलता है। और रैबिट, रैबिट का तो देखा होगा आसपास में कहीं ना कहीं, ठीक है। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड्स, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स हैव लेग्स बट दे क्रॉल। ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल मतलब जो रेंगते हुए चलते हैं, ठीक है। वो कौन कौन होता है, लिजर्ड, लिजर्ड तो अपने घर में भी देखा होगा, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल, ये सब रेप्टाइल्स में आते हैं। उनके पास टांग होता है, भगवान ने उनको टांग दिया है, बट दे क्रॉल, वो रेंगते हुए चलते हैं, देखा होगा ना लिजर्ड को चलते हुए। स्नेक्स एंड अर्थवर्म्स हैव नो लेग्स। स्नेक और अर्थवर्म, इनके पास लेग है ही नहीं, तो ये क्या करते हैं, क्रॉलिंग करते करते निकलते हैं। दे ऑल्सो क्रॉल इन ऑन द ग्राउंड, ये जमीन पर क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स लाइक ants, beetles, lice, bugs have 6 legs to walk और crawl। ये देख लो, आंट कितने सारे टांग है, लाउस तो 6 लेग्स होते हैं, बग के भी 6 लेग होते हैं, बट ये सारे जो आंट, लाइस, बग ये सब होते हैं 6 लेग्स होते हैं, वो चल सकते हैं या क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, मतलब दोनों काम ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट इन एयर। ये हो गया जमीन पर चलने वाले सारे एनिमल्स के बारे में हमने बता दिया। अभी मैं बताने जा रही हूँ मूवमेंट इन एयर। हवा में कितने देर तक कौन रहता है, हवा में कौन रह सकता है, बर्ड्स ही रह सकते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, ये सबको पता है, बर्ड्स के विंग्स होते हैं इसलिए वो पंख खोल के उड़ते हैं आसमान में। दे मूव इन द एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हुए निकल जाते हैं। इवन इंसेक्ट्स लाइक वास्प एंड बटरफ्लाइज हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स टू फ्लाई, ठीक है। ये वास्प पे देख लो, 2 पतले पतले उनका विंग्स होते हैं, और बटरफ्लाई तो पता होगा सबको, है ना। ये क्या करते हैं, अपना विंग्स के सहारे वो उड़ते रहते हैं। ये बहुत ऊपर नहीं उड़ पाते, थोड़े से ऊपर उड़ते हैं, देखा होगा आसपास, है ना। The houseflies have only 1 pair of wings to fly। हाउसफ्लाई मतलब जो मक्खी होते हैं, घर में आ जाते हैं ना गर्मी के दिन में, उनका एक ही विंग्स होती हैं, ठीक है, तो वो इसी तरह उड़ते हैं और ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ते हैं। इवन बैट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। बैट मतलब चमगादड़, ये देख लो कितने बड़े बड़े है बैट, ये भी उनके भी विंग्स होते हैं और ये विंग्स के सहारे उड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मूवमेंट इन वाटर। ये हो गया हमारा लैंड और एयर। अभी हम पढ़ेंगे
मूवमेंट इन वाटर, पानी में कैसी तरह मूवमेंट करते हैं एनिमल्स। उनमें से कौन कौन है? फिश है, फ्रॉग है, टर्टल है। ये इसी तरह एनिमल्स है जो कि जिनको वाटर एनिमल कहा जाता है। ठीक है। फिश हैव नेदर लेग्स नॉर विंग्स, फिश के पास ना लेग्स होता है ना विंग्स होता है, फिर भी वो पानी में रह सकती है ना। दे स्विम इन वाटर विद देयर फिन्स, और ये फिश स्विमिंग कर सकते हैं पानी से, किसके सहारे? ये देख लो फिन्स, ये जो बना हुआ है और उसके पूंछ से डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और ये फिन्स से वो आगे निकल जाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है। फ्रॉग्स एंड डॉग्स स्विम बाय पुशिंग द वाटर विथ देयर वेब्ड फीट। ठीक है। उनके जो फ्रॉग का देख लो, ये थोड़ा सा चौड़े चौड़े पैर होते हैं उनका। ठीक है। ये जगह वो डक का भी चौड़े चौड़े होते हैं, तो इससे इसके सहारे फ्रॉग और डक पानी को पुशिंग करते करते आगे तक निकल जाते हैं। ठीक है। मान लो कि हम ऐसे जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं है। जिनको स्विमिंग आता होगा वो पानी में चल सकते हैं, लेकिन ये सब है उनका अपना अपना तरीका होता है। भगवान ने इसी तरह ऑर्गन्स दिए हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं। द टर्टल स्विम्स विद द हेल्प ऑफ द फ्लिपर्स। ये देख लो टर्टल है, उसका फ्लिपर्स ये है। ठीक है। ये है जैसे विंग्स के तरह दिख रहा है, तो इसके सहारे वो टर्टल पानी में स्विमिंग कर सकता है। ठीक है। हमने ये एनिमल वर्ड पढ़ लिया है कि इतने तरह का वेरी बिग, बिग, स्मॉल, वेरी स्मॉल सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फ्लाइटलेस बर्ड्स। बर्ड्स है, ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। हमें पता है बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं, मतलब उड़ते हैं, लेकिन हमारे नॉलेज में ये भी होना चाहिए कि कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते। ठीक है। उनको कहा जाता है फ्लाइटलेस बर्ड्स। ठीक है। ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, सम बर्ड्स लाइक किवी, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन हैव वीक विंग्स एंड कैन नॉट फ्लाई। ये जो 3 तरह के बर्ड्स दिखाए, इनके जो विंग्स होते हैं बहुत वीक होते हैं और बॉडी थोड़ा हेवी होता है, तो इसलिए ऊपर नहीं उठ सकते। ठीक है। पेंगुइन्स हैव फ्लिपर्स दैट आर यूज्ड फॉर स्विमिंग। पेंगुइन का ये देख लो फ्लिपर्स इधर है ना। ये जैसे टर्टल का है इसी तरह पेंगुइन का भी है। ये क्या करता है, ये पानी में एक जगह से दूसरी जगह स्विमिंग करते हुए जा सकता है, लेकिन उड़ नहीं सकते ये तीनों। लेकिन नाम का पेंगुइन क्या है? पेंगुइन इज ए बर्ड, कीवी इज ए बर्ड, ऑस्ट्रिच इज ए बर्ड, लेकिन बट दे कैन नॉट फ्लाई, सो दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर? ये पूरे चैप्टर मैंने आपको बता दिया एनिमल के दुनिया के बारे में। ठीक है। ये देख लीजिए एनिमल कहाँ कहाँ रहते हैं, और वेरी बिग, बिग, स्मॉल, वेरी स्मॉल, इसके बारे में भी बताया, और क्यों घूमते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, और मूवमेंट ऑन लैंड हो गया, मूवमेंट इन एयर हो गया, मूवमेंट इन वाटर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं आपको एक्सरसाइजेस करके बताती हूँ। ठीक है। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये एमसीक्यू है। ए रैबिट लिव्स इन, अभी आपको बताई थी, बोरो। अंडरग्राउंड बोरो होता है, डेन पर तो लायन रहता है, पानी में तो रैबिट रह नहीं सकता है, इसलिए उसका आंसर है बोरो। एन एनिमल दैट हॉप्स, जो फुदक फुदक कर कूद कूद के चलते हैं, कंगारू, बियर एंड चीता। कंगारू, आंसर इज कंगारू। द बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, बर्ड है फिर भी उड़ नहीं सकते, अभी अभी हमने पढ़ा था स्पैरो, पेंगुइन एंड पैरट, तो पेंगुइन। ठीक है। सर्कल द ऑड वन, इसमें एक एक में 3 दिया हुआ है, सब में एक एक ऑड वन है, जेब्रा, टाइगर, रैट और लायन। इसमें ऑड कौन सा होगा? रैट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जेब्रा, टाइगर और लायन बड़े एनिमल्स होते हैं, रैट छोटा एनिमल होता है। सेकेंड, हॉर्स, जेब्रा, एप, चीता, ये तीनों बहुत जोर से भागते हैं। एप जो होता है वो भाग नहीं सकता। ठीक है। मोटा होता है। लिजर्ड, हॉर्स, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल। ठीक है। लिजर्ड, टॉर्टोइज और क्रोकोडाइल होते हैं क्रॉलिंग एनिमल, क्रॉल करते करते चलते हैं, लेकिन हॉर्स जो होता है जमीन पर भागता रहता है ना। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स। ये दिख रहा होगा, लिखा है, एन एलिफेंट इज ए वेरी बिग एनिमल,
फिशेस स्विम इन वाटर विथ देयर फिन्स, फ्रॉग स्विम इन वाटर विथ देयर वेब्ड फीट। ठीक है, ये और एक है पेंगुइन्स यूज देयर फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग। ठीक है, ये पिक्चर बुक से है तो इसका कंप्लीट करना, बुक नहीं हो तो छोड़ देना अभी, फिर बाद में हम करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर में आते हैं हम। क्वेश्चन आंसर F1, नेम एन इंसेक्ट विच हैज वन पेयर ऑफ विंग्स। ठीक है, कौन सा इंसेक्ट है जिसका एक ही पेयर ऑफ विंग्स होता है, विंग्स एक ही पेयर होता है। हाउस फ्लाइज हैव ओनली वन पेयर ऑफ विंग्स। अभी हमने पढ़ा था हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, मक्खी के एक ही पेयर ऑफ विंग्स होता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी 2 बिग एनिमल्स। कोई 2 बिग एनिमल का नाम लिख सकते हो आप, टाइगर लायन। ठीक है, आप जेब्रा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, मैंने टाइगर और लायन दिया है। G1, नेम 4 एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द लैंड। 4 एनिमल का नाम बताना है जो कि जमीन पर क्रॉल कर सकते हैं। लिजर्ड, स्नेक, अर्थवर्म एंड टर्टल्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड। ये चारों क्रॉल करते हैं, अभी हमने पढ़ा था। G2, नेम 1 एनिमल दैट लिव्स इन ट्रीज। एक एक एनिमल का नाम हमें लिखना है जो कि दैट लिव्स इन ट्रीज। ट्रीज के अंदर कौन रहता है, बर्ड्स रह सकते हैं, नहीं तो स्क्विरल। इन वाटर, पानी में, फिश। अंडर द शेड ऑफ ट्रीज, जिराफ। इन ए नेस्ट, बर्ड। ठीक है, घोंसले में तो बर्ड रहता है और कोई नहीं रह सकते। ठीक है, H1, वाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज टू लुक फॉर फूड एंड वाटर। अपने खाने पीने का इंतजाम करने के लिए जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट, टू लुक फॉर शेल्टर। अपना शेल्टर, अपने घर बनाने के लिए, इधर एक जगह से खाना पीना नहीं मिलता तो फिर वो दूसरे जगह चले जाता है जहाँ तालाब पास में हो, जहाँ शिकार अच्छे से कर सकते हैं। नंबर 3, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज। शिकारियों से अपने आप को बचाव करने के लिए इसी तरह छुप के रहते हैं, तो इसी तरह गहरी घनी जंगल में चले जाते हैं, पहाड़ के पीछे चले जाते हैं, इसी तरह वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं इस काम के लिए। ठीक है, H2, डिस्क्राइब हाउ एनिमल्स मूव इन वाटर। आपको ये बताना है कि एनिमल्स पानी में कैसी तरह मूवमेंट करते हैं। ओनली वाटर एनिमल्स मूव इन वाटर, ये हमें पता है। जो वाटर एनिमल्स होते हैं तो वो पानी में रह सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन कैसे जाते हैं। फिशेस स्विम इन वाटर विथ देयर फिन्स। मछली कैसे जाती है, मछली स्विमिंग करती है और जो फिन्स मैंने आपको पिक्चर में बताई थी उसी के सहारे वो एक जगह से दूसरे जगह पानी में जा सकती है। फ्रॉग्स एंड डॉग्स स्विम बाय पुशिंग द वाटर विथ देयर वेब्ड फीट। फ्रॉग और डॉग्स होते हैं, बतख और मेढक, तो वो कैसे जाते हैं, उनके जो चौड़े चौड़े फीट होते हैं ना उसी के सहारे पानी को पुश करते करते आगे तक निकल जाते हैं। द टर्टल स्विम्स विथ द हेल्प ऑफ द फ्लिपर्स। फ्लिपर्स भी आपको दिखाई थी भी अभी पिक्चर में, तो टर्टल भी फ्लिपर के सहारे पानी में स्विम कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर। एक क्वेश्चन रह गया है वैल्यू करना। वैल्यू करना देख लीजिए। समटाइम्स वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड जैकल्स अटैक विलेजर्स टू किल पीपल एंड डिस्ट्रॉय देयर होम्स। कभी कभार होता है जो वाइल्ड एनिमल्स, अभी ये कोरोना काल में देखा होगा कितने वीडियो आए थे ना, एनिमल्स सब रोड पर घूमते हैं। तो ये एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, लेकिन वो शहर के अंदर आते हैं या गांव के अंदर आते हैं और इंसान को मार डालते हैं, और उनके घर वगैरह भी, जैसे हाथी घुस जाते हैं खेतों में, कितने फसल खराब कर देते हैं। ये जो काम उनका है उसके लिए हम क्या उनको ब्लेम कर सकते हैं? कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा आंसर इज क्या है आंसर, समटाइम्स वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड जैकल्स अटैक विलेजर्स टू किल पीपल एंड डिस्ट्रॉय देयर होम्स, बट वी कैन नॉट ब्लेम देम फॉर सच एक्ट्स। ये काम के लिए हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं ब्लेम कर सकते, हमें मार डालते हैं, हमारा घर खराब कर देते हैं, फिर भी ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते,
क्योंकि ह्यूमन बींग्स कट द फॉरेस्ट फॉर ओन पर्पस। जो इंसान होते हैं दिनों दिन जंगल साफ हो जाता है, ठीक है ना, जंगल में आग जला देते हैं तो आग फॉरेस्ट जल जाता है, तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो क्या करें, जिनका घर जल जाएगा वो तो बाहर आ जाएंगे, या फॉरेस्ट साफ करते पेड़ पौधे को काट देते हैं तो उनका जिनका घर टूट जाएगा तो वो क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। तो इसी तरह जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, फॉरेस्ट होता है उनका घर, तो फॉरेस्ट को जब इंसान नुकसान पहुंचाते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं, आसपास के गांव आसपास के शहर में घुस जाते हैं, और उनका तो नेचर है वायलेंट, मतलब हिंसक होते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो उनके सामने आता है तो उसको मार डालते हैं या घर वगैरह खेत वगैरह में घुस जाते हैं और उसको खराब कर देते हैं, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आपका काम है ये चैप्टर 3 अच्छे से पढ़ोगे और ये सारे क्वेश्चन आंसर आप अपने नोटबुक में करोगे, समझ आ गया। तो आपका ये होमवर्क है कि सारे काम आपको कॉपी में करना है, और ये बिल्कुल ढीला मत छोड़ना। ये नहीं कि मैम ने कह दिया तो हो गया बस छोड़ देंगे बाद में करेंगे, ये आज की डेट में ये पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है, सारे कॉपी में होंगे, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगी लेसन 4 के साथ।